हेलो एवरीवन। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जितने भी टॉपर हैं यूपीएससी के उनकी जो आंसर कॉपी है इसका हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं मोहनलाल सर उनकी कॉपी का एनालिसिस करूँगी। इसमें 53 जिनकी रैंक है 2023 में। तो ठीक है, उनके तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रो होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रो लिखते हैं, फिर बॉडी पार्ट आता है, उसके बाद कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो इन्होंने कैसे लिखा है सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो इंट्रो लिखा है तो ये डेफिनेशन बेस लिखा है। कोई डेटा फैक्ट से भी लिखता है या फिर कोई करंट की जो न्यूज़ होती हैं उससे भी लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने इंट्रो फ्रेम किए, बॉडी कैसे स्ट्रक्चर करे और फिर उन्होंने कंक्लूजन कैसे लिखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि दबाव समूह भारत में पर्यावरणीय नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सिंपल सा डेफिनेशन बेस लिखा है आंसर कि उन्होंने बताया कि पर्यावरण दबाव समूह क्या होता है। गैर राजनीतिक प्रकृति के ऐसे समूह हैं जो नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय सौहार्दता का बढ़ावा देते हैं, जो पर्यावरण सौहार्दता का इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, उन्होंने ये डेफिनेशन सरल से लिख दिया। ठीक है, उन्होंने यही से उठाई है अपने यहाँ पे जो उन्होंने बॉडी कैसे फ्रेम करनी है। आप देख सकते हैं कि यही से उन्होंने जो क्वेश्चन है यही से उन्होंने अपनी हेडलाइन उठाई है। आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि फिर आप कुछ भी अपने मन से बनाओगे तो इतना अगर एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ आपने डिमांड क्वेश्चन की अच्छे से एड्रेस करी है। ठीक है, तो सब उन्होंने किस तरह से लिखा है हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि ईपीसी का पर्यावरण नीतियों में क्या योगदान रहा है। तो ऊपर जो लिखा है ना सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक भागीदारी को ये किस तरह से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि स्थानीय जनता को शामिल भी करते हैं और पर्यावरण प्रभाव आकलन जैसा कि है पर्यावरण बचाओ अभियान, उन्होंने ये भी लिखा है। आप ये भी है ना अपने ऐसा कर सकते हो कि ये अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे भी लिख रहे हो, या GS4 जो इथिक्स है पर्यावरणीय नैतिकता जो आपका नीति शास्त्र के आयाम है उसमें आप लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बाबा आमटे द्वारा महाराष्ट्र में आंदोलन, ये पर्यावरणीय नैतिकता का एग्जाम्पल है। तो आप इस पर इथिक्स में भी ये लिख सकते हो, या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से कुछ आप एग्जाम्पल, जिससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा दूसरों से। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह बॉडी पार्ट फ्रेम किया है। ठीक है, आपने देखा कि सार्वजनिक भागीदारी है तुम किस तरह, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी लिखे। फिर अनुक्रियाशीलता है तुम, तो उन्होंने क्या लिखा कि अनुक्रियाशीलता ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार पर दबाव किस तरह बनाते हैं। जैसे कि सरदार बांध गुजरात में बना था, उस पर ईपीसी के दबाव में ही ये AMPF 2016 की स्थापना की है। सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने में उत्तराखंड में जो वृक्ष बचाओ अभियान है सरकार पर दबाव द्वारा, इसी कारण 1986 का जो EPA अधिनियम आया था वो आया था, उन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि किस तरह के उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि ईपीसी का साइक्लिक क्या प्रभाव पड़ता है, कि सामाजिक जागरूकता, सेमिनार, सोशल मीडिया, भागीदारी का विस्तार है, प्रशासन पर पर्यावरण संरक्षण का क्या दबाव, हाँ क्या दबाव है, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21, पर्यावरण अनुकूल रणनीति। ठीक है, फिर अंत में उन्होंने क्या लिखा है कि ईपीजी दबावकर्ता के साथ, उन्होंने जो कंक्लूजन किस तरह से लिखा आप भी इस तरह से लिख सकते हैं कि अंत ईपीजी दबावकर्ता के साथ साथ अनुक्रियाशीलता, जवाबदेहिता तथा लक्ष्य आधारित भागीदारी में रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। तो उन्होंने ये जो क्वेश्चन है उससे थोड़ी बहुत अपने कीवर्ड उठाए हैं और इस तरह उन्होंने कंक्लूजन, आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से सीख सकते हैं कि कैसे कंक्लूजन लिखते हैं टॉपर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सबकी आपको कंक्लूजन या सबकी पता हो, सबके इतने अच्छे से इफेक्टिव लिख सकते हो। आप इस तरह से भी लिखते हो कि अपने क्वेश्चन से कुछ कीवर्ड और अपने कंटेंट से और कुछ ऐड करके आप लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो मतलब इतना ठीक है कि आप लिख सकते हो अच्छे से आंसर। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताना।